अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक का आगाज़ करने लगे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गामा फंक्शन के ऊपर बेस करता है कि गामा फंक्शन किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि गामा फंक्शन के हमारे पास जो यूजेस हैं, गामा फंक्शन के यूजेस क्या होते हैं और गामा फंक्शन को हम इस्तेमाल कहाँ। तो गामा फंक्शन को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फैक्टर्स होता है। इंटीग्रेटेड जहाँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे हम गामा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैक पे जाते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले अपना लप्लास किया था, तो लप्लास में हमारे पास क्या होता था, एक फंक्शन ऑफ एस होता था, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन फैक्टर होती थी 0 टू इंटीग्रल सेम। फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता था और ई की पावर माइनस एस टी होता था। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता था कि फंक्शन के पास हमारे पास एफ एस और डी टी, इस तरीके से हमारे पास ये सवाल होता था। जो यहाँ फंक्शन होता था वो इस तरह होता था। ये हमारे पास लप्लास था, लप्लास ये फंक्शन था। तो गामा फंक्शन भी कुछ इसी तरीके से ही है। उसमें भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आते हैं और एक्सपोनेंशियल्स आते हैं। अब हम गामा फंक्शंस को देखते हैं कि गामा फंक्शंस हमारे पास होते हैं किस तरीके के हैं। अच्छा, सबसे पहले गामा की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि गामा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गामा को हम इस ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं। तो ये गामा की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो स्क्वायर रूट होता है वो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं कि अंदर वैल्यू आती है। अगर हम इसको अंदर लिख देंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, गामा नहीं बनेगा। और गामा को हम क्या करते हैं, गामा ऐसे लिखते हैं और इसके बाद उसकी वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं। अब इसकी फंक्शन होता है कैसे, जैसे गामा जेड, ये हम लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि गामा जेड किसके इक्वल होगा। देखो सेम वही चीज़ जैसे लप्लास में पड़ी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बाद ई की पावर आती है। अब ई की पावर, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फंक्शन आता है और उसके बाद हमारे पास इंटीग्रल आता है। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल किसका है, तो देखो इंटीग्रल यहाँ पे हमारे पास है टाइम का, ये z है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टी। अब जो यहाँ पे आएगा ना एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो राइज पावर होगी वो नीचे आ जाएगा, सेम फंक्शन नीचे आ जाएगा। इसकी पावर में हमारे पास क्या चला जाएगा, z-1। क्या चला जाएगा, z-1। किस तरीके से लिखा, अगर फर्ज करो इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस टी, जो फंक्शन होगा जो यहाँ पे e का एक्सपोनेंशियल होगी, सॉरी एक्सपोनेंशियल की जो पावर होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो नीचे बेस बन जाएगी और इसकी गामा के फंक्शन में से हम उसको एक को माइनस कर देंगे। एक तो फार्मूला हमारे पास ये होगा। दूसरा हमारे पास फार्मूला है n+1 का, जो कि इक्वल होगा n फैक्टोरियल के। एक हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। एक फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। एक ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपने एक वैल्यू याद रखनी है हमेशा, गामा 1/2 किसके इक्वल होता है, ये अंडर रूट, ये पाई के इक्वल होगा। अंडर रूट किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा। ये वैल्यू आपने हमेशा यहाँ पे याद रखनी है। तो सबसे पहले हम इन सवालों को देखते हैं कि ये जो प्रूफ हैं, ये जो फार्मूला हैं, ये कैसे लगेंगे और इन प्रूफ कैसे करते हैं। तो इस सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ये हम फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब गामा में कोई इंटीजर वैल्यू हो, जब गामा में कोई भी इंटीजर वैल्यू हो, तो आपने ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे करोगे, देखो गामा n 7 है और ये हमारे पास फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। हमने ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे हम इसको n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 7 को पुट करेंगे। हमने यहाँ पे z से इसको किया है तो हम हर जगह पे इसको z से कर देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा फंक्शन हमारे पास कि 7। अब यहाँ पे हम इसको z से लिख देंगे क्योंकि हमने उसको ऊपर z से जब रिप्रेजेंट किया था तो हम उसको z से रिप्रेजेंट करें, बात तो एक ही है। z+1 इज इक्वल टू 7। हमने क्योंकि अभी n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो z इज़ इक्वल टू 7-1। तो z का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। z का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ये कि जहाँ पे हमारे पास ये है, अब तो फार्मूला देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, z+1, ठीक है। और z की जगह पे हमारे पास क्या है, z की जगह पे हमारे पास 6 है, तो 6+1 कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा।
तो ये जो 6 + 1 7 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास फैक्टोरियल, और हमें पता है कि हमारे पास जो फैक्टोरियल्स होते हैं कैसे होते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास यहाँ से 7 का फैक्टोरियल चलता है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बंद होगा, ये किसके फंक्शन से बंद होगा? हमारे पास ये वाला फंक्शन कैसे बंद होगा? तो ये हमारे पास बंद हो जाएगा 6 फैक्टोरियल से। कहाँ से बंद हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। तो देखो हमने ये वाला प्रूफ कर लिया कि आपको पता चला कि जब भी हमारे पास इंटीजर होगा, कोई भी नंबर इंटीजर में होगा, तो आपने क्या करना है, उसको इस तरीके से सोल्व करना है। अब हम आते हैं दूसरे वाले फार्मूले के ऊपर कि दूसरा वाला फार्मूला कैसे प्रूव करना है। हमारे पास क्या है, z + 1 = z गामा z। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे करना। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। अभी हमने इसकी एग्जांपल ली है, अभी हम इसकी एग्जांपल लेंगे, प्रूफ इनका हम बाद में करते हैं, ठीक है, इनका प्रूफ बाद में करते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 5/2। 5/2 ले लिया। ये मैंने साइन की, जब मैंने जो पास्ट पेपर वाले अपनी प्लेलिस्ट में था, उसमें मैंने आपको बताया था गामा 5/2 को किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, गामा 5/2। अब देखो हमने जैसे ऊपर बताया कि यहाँ पे क्या होगा, ये n+1 होता है। तो n+1 में हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं पहले और उसके बाद उसको निकालते हैं। तो ये हमारे पास 5/2 है, तो हम क्या करेंगे, n+1 = 5/2 के इक्वल ले जाएंगे। यहाँ से 1 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n, इसे z कर लो आप, z = 5/2 - 1। फिर देखो z, अब ये 2 उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 5 में से 3 माइनस किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, z की जगह पे 3/2 लिखेंगे। z की जगह पे हम 3/2 को पुट करते हैं। देखो गामा 3/2 + 1, गामा 3/2 + 1, ये चीज़ हमारे पास वो बन जाएगी। अब यहाँ से हमें पता चला कि जो गामा 5/2 है, गामा 5/2 है, वो किसके इक्वल होता है, 3/2 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। अब इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन हमारे पास आएगा, तो ये जो चीज़ बन रही है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 3 2 फिर 3 और 2। अब हमें तो पता है कि ये चीज़ बन रही है, तो हमने क्या करना है, इसको फिर माइनस करना है, दोबारा से इस वाली रकम में लेकर फिर माइनस करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 3/2 था कि पावर कम होती गई, 5/2 में से 3/2, फिर 3/2 में से 1/2, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 3 4, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 और √π, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अच्छा आगे देखो, अब क्या करना है, ये हमने प्रूफ करना है। पहले हमने क्या की थी, पीछे इसकी एग्जांपल्स की थी, अब हमने क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि आया ये कैसे बनता है। तो देखो ये सवाल है, इसको आपने प्रूफ करने की सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग गामा डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या होती है, गामा z = 0 to ∞ e की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -t, फिर t की पावर z - 1 और dt। यह हमारे पास इसका क्या है, हमारे पास गामा फंक्शन। तो ये अब गामा फंक्शन है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पुट करना है। तो यहाँ पे z की जगह पे क्या है, z+1 है, z की जगह पे क्या है, z+1। तो मैं z की जगह पे क्या पुट कर दूँगा, z+1 को पुट करूँगा। देखो पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा, गामा z+1 = 0 to ∞ e की पावर -t, ठीक है, e की पावर -t। मैंने क्या बताया था, अगर जो पावर राइज में हो वही उसकी बेस बनती है, तो यहाँ पे भी पावर वही बन रही है, उसके बाद ये है z-1, ठीक है। तो z की जगह पे हमने क्या पुट करना है, z+1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t z+1 और ये वाला -1 एज इट इज़ ओवर dt। ये -1 +1 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, गामा z+1 0 to ∞ e की पावर -t और t की पावर z ओवर dt, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर क्या करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। देखो कैसे होगी, हमें पता है कि हम इस पे कौन सा रूल लगाएंगे, यूवी का रूल लगाएंगे। तो हम वो रूल लगाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास गामा z
प्लस वन इज़ इक्वल टू, और इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करने लगे हैं, यू वी वाला रूल अप्लाई करने लगे। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास यू और वी कौन होंगे, तो सबसे पहले हमें बाय इंटीग्रेटिंग जब बाय पार्ट्स हम लगाते हैं तो उसमें हमारे पास 4 केस होते हैं। तो 4 केस में ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पहले आते हैं। कैसे, क्योंकि उसमें हमारे पास एक होता है आई लेट वाला फार्मूला। हम आई लेट वाले फार्मूले से लगाते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा। तो ये देखो इन्वर्स, फिर हमारे पास क्या आता है एल, फिर लॉग वाले, फिर हमारे पास कौन से आएंगे ऑपरेशन वाले, फिर टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल वाले। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो टी पहले है तो ये यू है और ये हमारे पास वी फंक्शन है, ये यू है और ये हमारे पास वी फंक्शन है। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास पता है अगर ई की पावर माइनस टी हो तो हम क्या करते हैं, उसी की पावर से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गई 0 टू इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा माइनस, फिर क्या आ जाएगा माइनस। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन होगी, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वाला एज इट इज़ आता है, ठीक है, और सेकंड वाला एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा जेड टी जेड माइनस वन, और उसके बाद पूरे होल का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा, और ये आ जाएगा डी टी, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक। अब हमने क्या करना है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो माइनस है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो, ये z भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो। तो गामा z प्लस वन इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो हमने लिमिट को पुट करना है, लिमिट क्या करनी है, पुट करनी है। तो t के अंदर लिमिट पुट करनी है, t को जब हम पहले रखेंगे इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी के पावर कोई भी इन्फिनिटी हो तो e की पावर माइनस टी, अब ये इन्फिनिटी ओवर 1, ठीक है। तो ये तो सारा फैक्टर आप देखो तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है, क्योंकि 1 ऊपर ले जाएगी पावर नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर नीचे आ जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, कि 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बन रही है। तो ये तो सारा फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस, अब ये वाला माइनस जब बाहर आएगा -1, और फिर ये z भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और ये z तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा t z माइनस वन और dt, ये चीज़ बन गई। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, z प्लस वन इज इक्वल टू प्लस z आ जाएगा। उसके बाद ये सारा फंक्शन जो है, ये फंक्शन देखो बेटा, ये जो सारा फंक्शन है ये तो वही फंक्शन है अंडर रूट जेड के गामा जेड के इक्वल ही है। ये सारा फंक्शन किसके इक्वल है, जेड के इक्वल ही है। हमारे पास ये फंक्शन तो वापस बंद हो गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और देखो यही तो हमने प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसके आते हैं सेकेंड प्रूफ के ऊपर। अब देखो सेकेंड प्रूफ हमारे पास है गामा वन का, किसका है, गामा वन। अब यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूला, एक फार्मूला तो मैं अभी बता चुका हूँ पीछे, कौन सा वाला, z प्लस वन वाला, जिसको हमने क्या निकाला था, z का फैक्टोरियल निकाला था। एक तो ये फार्मूला, और दूसरा फार्मूला ये है जो हम अब इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व होगा, हमने क्या निकालना है, हमने इसको निकालना है 1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने यही प्रूफ करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा z इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, फिर उसके बाद t z माइनस वन और डी टी। ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन यहाँ तक आ गई। अब हमारे पास क्या है, 1, तो z की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, z की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो पुट करो, गामा z इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर z, तो z की जगह पे क्या है, 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वन और डी टी। 1 माइनस वन 0, तो t की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, t की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गामा z इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी और dt, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्या करो, इसकी आप इंटीग्रेशन ले लो।
तो गामा जेड इज़ इक्वल टू, जब आप इसकी इंटीग्रेशन लोगे तो अभी आपको ऊपर बताया कि इंटीग्रेशन इसकी कैसे आती है, माइनस टी, और जो इसके पावर है वो उसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और इसकी लिमिट आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी लिमिट आ गई। अब हमने इसकी लिमिट को पुट करेंगे तो सबसे पहले तो देखो ना, ये माइनस टी है, ये 1 है, जैसे ये ऊपर हमने किया था। हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, गामा जेड इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर टी, ये चीज़ बन जाएगी। ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब क्या करो, अब आप यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई करो तो देखो गामा जेड इज़ इक्वल टू 1 ई की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया, माइनस ये आ जाएगा 1 ई की पावर 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये चीज़ बन गई 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ये माइनस से बाहर आएगा और ये वाला माइनस, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो गामा जेड इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल ही होता है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रूफ के ऊपर आते हैं। अब देखो हमारे पास ये एग्जांपल है, एक सवाल है जिसमें उसने क्या दिया हुआ, x की पावर 6 e की पावर माइनस 2x और dx। उसने कहा इसको सोल्व करो। हमें यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, गामा z इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस एक्स कर लेते हैं क्योंकि सवाल में है, तो माइनस एक्स, उसके बाद x की पावर हमारे पास क्या होती है, z माइनस 1, ठीक है, और dx। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, e की पावर में x था, तो नीचे भी हमारे पास x आएगा। जैसे कि हमने पीछे देखा कि e की पावर में t था तो हमारे पास t आया था और डेरिवेटिव भी t का था। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास x है तो सारी चीज़ें x की टर्म में आ गई। अब देखो कि ये हमारे पास ये टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। देखो यहाँ पे हमारे पास हैं 2 चीज़ें और यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले में बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। 2x को हम क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। 2x को हम क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। फिर ये एक तो यहाँ पे ये आ गई, इसको हमने एक स्टेप कर दिया। दूसरे स्टेप में हमने x की वैल्यू भी निकालनी है, ये वाली, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये तो तुम्हारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव भी तो लेना है। तो इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो देखो कि कांस्टेंट है और ये x है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और तो ये हमारे पास बन जाएगा dx इज़ इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई 2, dy डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दो। अब रही बात सर कि ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है ये चेंज होंगी या नहीं होंगी, तो देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज़ ही रहेंगी हमारे पास। अब क्या करने लगे हैं, हम वैल्यूज़ को पुट करने लगे हैं। तो गामा z इज़ इक्वल टू, अब देखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y, ठीक है, और उसके बाद x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। फिर dx की जगह पे बच्चा क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 और 2 देखो ये डिवाइड में आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 और ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा देखो हमने क्या किया, यहाँ से 1/2 भी बाहर निकाल लिया और ये वाला 2 भी बाहर आ गया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 6 और dy। अभी भी देखो कि ये हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं बन पा रही, इसमें हमारे पास z माइनस 1 होता है, हमें z माइनस 1 बनाना है। तो यहाँ पे 6 है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम अगर इसमें से माइनस करें तो वापस सवाल बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू पता है कि z को अगर z प्लस 1 हो और z प्लस 1 हो और 6 हो, तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हमारे पास 7 हो तो देखो हम क्या करेंगे, 7 ये 1 उधर आके माइनस, तो z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 1, तो ये हमारे पास z का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हमने क्या करना है, 7 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे, 7 माइनस 1, तो देखो ये क्या बन जाएगी, और ये पावर 1 है और पावर 2 बेसिक सेम पावर एडअप हो जाती हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y, और ये y की पावर 6 है तो ये आ जाएगा y की पावर 7 माइनस 1 ओवर डी वाई। अब ये देखो कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है तो ये वापस वही ना बन गया, गामा फंक्शन ही बन गया वापस। तो ये हमारे पास किसका है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 7, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा 7 आ जाएगा, गामा 7 आ जाएगा। और अभी आप ये कर आए हो कि गामा 7 हमारे पास किसके इक्वल होता है, गामा 7 हमारे पास आता है 6 फैक्टोरियल के इक्वल आता है। कैसे 6 फैक्टोरियल के इक्वल आता है, हमें पता है कि कोई भी इंटीजर हो तो हम फार्मूला लगाते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा गामा z प्लस 1 इज़ इक्वल टू z की फैक्टोरियल। तो जब ये वाला फार्मूला लगेगा तो ये देखो, ये हम 7 माइनस 1 किया था तो 6 आ गया था, तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला इस तरीके से बंद हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 7 और 6 का फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ये सवाल थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसके पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, गामा फंक्शन के पास्ट पेपर में हमारे पास क्या सवाल आ रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी, और इससे मिलते जुलते जितने भी सवाल होंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करवा दिया आपको, और दूसरा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल जो हमारे पास इंटीग्रेशन वाला भी आपको करवा दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।